Good morning, all of you. Today we are discussing the theory of the acid and base. First theory, Arrhenius theory. The definitions of the acid and base was at the first given by the Arrhenius in 1887. आर्हेनियस ने सबसे पहले एसिड और बेस की थ्योरी को दिया था. कब दिया था? 1887 के अंदर. Those substances which give the hydrogen ions H plus when decompose in water are called the acid. ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं. Those substances that decompose in a water and give the hydroxyl ion OH minus ion are called the bases. ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, जलीय सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन यानी ये OH माइनस आयन को देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके बेसिस कहलाते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. यहाँ पर HCl एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन और Cl माइनस यानी H प्लस आयन देता है, वो क्या कहलाएंगे? आपके एसिड कहलाएंगे आरएनएस के अकॉर्डिंग. हमने देख भी लिया ऐसे भी. स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली आयोडाइज होंगे वो क्या होंगे? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. और कम्प्लीटली आयोडाइज नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? वीक एसिड हो जाएंगे. अब यहाँ पर KOH एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, K प्लस और OH माइनस आयन. कम्प्लीटली आयोडाइज होंगे तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस. अगर कम्प्लीटली नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपके वीक बेस हो जाएंगे. मेरिट देख लेते हैं इनकी. These theories was the useful for those acid and base which have H plus and OH minus ions respectively. वो ये थ्योरी जो होती है केवल उन्हीं के लिए क्या होती है? यूजफुल है जो एसिड क्या करते हैं और बेस H प्लस और OH माइनस आयन देते हैं. अब इसके अलावा इसमें क्या है? इसके डीमेरिट और लिमिटेशंस क्या रही? देख लीजिए यहाँ पर डीमेरिट्स देख लीजिए, लिमिटेशन देख लीजिए यहाँ पर. बट द नेचर ऑफ द एसिड विदाउट H प्लस आयंस एंड बेस विदाउट OH माइनस कैन नॉट बी द डिटरमाइंड देन अ न्यू थ्योरी वॉज गिवन. ये जो थ्योरी थी आरएनएस की, उसने क्या किया? ऐसे एसिड और बेस जिनके अंदर H प्लस और OH माइनस नहीं था, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. इसीलिए हमको क्या होती है? दूसरी थ्योरी की जरूरत पड़ती है. जो थ्योरी हमें दी गई दूसरी, उसके बारे में पढ़ते हैं हम. पोस्टेट-ल्यूरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. सेकेंड थ्योरी थी जिसका नाम है पोस्टेट-ल्यूरी. डेनिश केमिस्ट जॉन्स एन बोस्टेड 1875 to 1936 एंड ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस एम ल्यूरी. ये दोनों ही साइंटिस्ट मिलकर क्या करते हैं कि एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है पोस्टेट-ल्यूरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है इसको, या थ्योरी भी कह सकते हैं. 1874 to 1936 दोनों ने साथ में काम किया. एसिड आर द प्रोटॉन डोनर. अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि भाई लॉरी और बॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन क्या है, तो एसिड वो है जो कि क्या करते हैं? प्रोटॉन को देते हैं, डोनर है. एंड द बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर. और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं. अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल हम. HA एसिड है, प्लस B जो है वो बेस है. इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर से, जब इसने क्या किया? H ने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया? B को दे दिया. B क्या हो गया? आपका एक्सेप्टर हो गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बन जाएगा क्या? आपका एसिड में से एक आपका H निकल चुका है तो एक कॉन्जुगेटेड बेस बन गया. दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? H प्लस इसने ले लिया है B ने, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर कि HA, यहाँ पर HA ने A को A डैश में चेंज कर दिया. इज कॉल्ड द एसिड. पहला तो ऊपर वाला HA एसिड, फिर कॉन्जुगेटेड बेस पेयर. HA बॉन्ड A माइनस जो हो जाएगा एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर कहलाता है.
and B bond Hb plus is called the base conjugated acid pair. पहला एसिड था, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस लिखेंगे, दूसरा जो था वो बेस था, इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड लिखेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक H2O प्लस NH3, ये एसिड है क्योंकि इसके पास H है, इसके पास नहीं था इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बेस कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, अपना एक एसिड एक H निकल करके इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसलिए क्या कहलाएगा, बेस कहलाता है। इसने अपना एक H निकाला, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि HOH के फॉर्म में, ये क्या हो गया आपका NH3 हो गया। इस एक NH3 ने ये वाला H जो था आपका इस NH3 के साथ में चला जाएगा और क्या बना देता है, आपका NH4 बना देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर NH4 इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, आपका कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। ये क्या बन जाएगा, आपका कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। अब देख लीजिए इसको, अमोनिया NH3 था, इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, सो इट इज अ बेस, इसीलिए वो क्या हो गया, बेस हो गया। एंड इट एक्सेप्टर प्रोटॉन एंड चेंज इनटू द अमोनिया, अमोनियम में NH4 प्लस के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, विच इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेटेड एसिड, इसको कॉन्जुगेटेड एसिड कहा। 10 अब यहाँ पर देख लीजिए, उसी तरह से ऊपर एक्सप्लेन किया था जिस तरह से आपको एग्जाम्पल को, उसी तरह से NH4 और बॉन्ड NH3 एंड H2O बॉन्ड HOH माइनस आर कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। आगे बस हमने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, ये एसिड पेयर, ये बेस पेयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एसिड था, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, और ये क्या हो जाएगा आपका यहां पर बेस, ये बेस था, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर। कुछ एग्जांपल और दे रखे देखिए, HCl और H2O। आपको जब भी ये थ्योरी एग्जाम में आती है तब एक ही एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत सारे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी सुटेबल लगे वो। HCl प्लस H2O, देन इसने दिया एक सोल्यूशन के अंदर Cl माइनस और H3O। यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं H और Cl, और ये क्या हो जाएगा आपका H2O। एक H यहाँ से निकल करके इसके पास चला गया तो क्या हो गया, H3O प्लस हो जाएगा। अब इस जो बोस्टेट-लियोरी जो आपकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसकी डीमेरिट्स क्या रही, पहले देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एसिड, क्योंकि इसके पास HCl है, H है इसके पास, ये क्या होगा, बेस। अब ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेटेड एसिड, ये कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा क्योंकि इसने H प्लस लिया है। अगर हम क्या करते हैं, HCl Cl का बॉन्ड बनाते हैं, Cl माइनस का, तो इसको क्या कहेंगे, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर। H2O बॉन्ड H3O प्लस का बॉन्ड बनाते हैं तो बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर। डीमेरिट्स देख लीजिए, these theories do not explain the anything about the aprotic acid and the base like a CO2, SO2, BF3 etc. अब ये जो होती हैं ये थ्योरी केवल उन्हीं सब्सटेंट को क्या करती है, एक्सप्लेन कर पाती है जिनके पास क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये उनको क्या करती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जैसे कि CO2 के पास H नहीं है, SO2 के पास नहीं है, BF3 के पास नहीं है, तो इनको क्या कर सकती हैं, ये शो आपको क्या करती हैं कि ये थ्योरी आपकी बता नहीं सकती कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। सो द न्यू थ्योरीज एसिड बेस वॉज गिवन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर एक नई थ्योरी और दी गई। फर्स्ट थ्योरी H प्लस और OH माइनस आयन के आधार पर दी गई थी। दूसरी थ्योरी जो थी आपकी वो दी जाती है आपको प्रोटॉन के आधार पर। एक होता है प्रोटॉन डोनर और दूसरा होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर को आप क्या कहते हो, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर को कहते हो बेस। दूसरी थ्योरी आ जाती है इसके बाद में लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट में देख लीजिए आप, लुईस थ्योरी जिसमें एसिड बेस
In 1923, the Lewis gave a new theory according to the its उसके खुद के अकॉर्डिंग उसने कहा, देख लीजिए, एसिड आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि बोस्टेट-लुरी में क्या था कि प्रोटॉन डोनर था। पहले वाले में डी डोनर दिया था, दूसरे वाले में एक्सेप्टर ए दे रखा है। बोस्टेट वाली थ्योरी के अंदर एसिड जो थे वो डोनर थे प्रोटॉन के, जबकि यहाँ पर आपको एसिड आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बेस आर द सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेस जो है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर के मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं किसी को। अब देखते हैं हम BF3 के बारे में। BF3 देन यहाँ पर अमोनिया दे रखा है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। ये क्या है? आपके एसिड्स है और ये बेस है। इसमें कहा है कि जो देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। तो ये देने वाला है भाई, इसने इसको दे दिया। देखिए यहाँ पर BF3 एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर था एरो के थ्रू इसके पास चला गया। अकॉर्डिंग टू इट द लुईस बेस गिव द इलेक्ट्रॉन एंड द लुईस एसिड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कंपाउंड वेयर बोथ आर द अटैच्ड बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसका क्या है? ऑक्टल पूरा कंप्लीट है, इसीलिए इसने क्या बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। दो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो थे वो पूरा ऑक्टल इसका भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? फ्री है, जो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे, वो इलेक्ट्रॉन इसने एरो के थ्रू इसके साथ में क्या कर दिए? बाइंड कर दिए। लेकिन इसने पूरी तरह से इसको लिए नहीं, इसलिए इसमें एरो का साइन शो किया गया है। देखिए किस प्रकार से ये B जो है वो 5 नंबर पे आता है आपका, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। देन इसका क्या हो जाएगा? BF3 इसकी आउटर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? आपके किसी को दे दे। अब किसने को यहाँ पर बॉन्ड बनाया, शेयरिंग किए इलेक्ट्रॉन F के साथ में। F जो है आपका 9 नंबर पे आता है, 2 और 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। इसने क्या कर लिया? BF3 इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर N की बात करें, N जो होता है आपका 7 नंबर पे आता है, 2 और 5, लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की इसको नीड है, N3 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर H 1 नंबर पे H प्लस होता है। यहाँ देख लीजिए कि इसके 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। यहाँ पर H में 1 2 और 3 क्रॉस के थ्रू शो किए गए हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। और इसने क्या कर लिया भाई कि ये पूरा उसका, अब इसने क्या किया? इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे इसने क्या कर दिया? एरो के थ्रू इसको दे दिए। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 तो इसको खुद के, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो एरो के थ्रू इसको मिल गए। इसका मतलब इसका ऑक्टल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये दूसरे को क्या कर रहा है? दे भी नहीं रहा है, और दूसरे के पास से पूरी तरह से नहीं दे रहा है उसको, बस उसको अटैच करके भाई तेरे साथ में क्या कर रहा हूँ, ना तो शेयरिंग कर रहा है, केवल उसको क्या कर रहा है? उसका ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। इस तरह से क्या होता है? आपका BF3 और NH3 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में जुड़ जाते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विल वर्क लाइक एसिड। जिसके पास क्या हो जाए? BF3, जैसे कि इस पे क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 7 और 8 2 की कमी है, तो ऐसे को क्या कहेंगे आप? एसिड कहेंगे। आर कॉल्ड द लुईस एसिड, और ऐसे को क्या कहते हैं हम? लुईस एसिड कहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन